नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम हाइपोथर्मिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद रिया जी। आज हाइपोथर्मिया ये किस तरह की बीमारी होती है, लोग इसे कैसे प्रभावित होते हैं? जी हाइपोथर्मिया का मतलब है कि जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की रहती है, व्यक्तियों की रहती है, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है। 98.6 डिग्री के आसपास का बॉडी का टेम्परेचर रहता है ऑन एन एवरेज। तो ये हमारे जितने भी सिस्टम इवॉल्व किए हैं वो इसी टेम्परेचर के इर्द गिर्द, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ब्लड की विस्कोसिटी है, सब उस पर अप्रोप्रिएटली फिट रहती है। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि ब्लड जो टेम्परेचर है वो बहुत कम जाना। तो एवरेज टेम्परेचर 98.6 से काफ़ी कम जब होने लगता है, 96, 95, 94, तो उससे शरीर ठंडा होने लगता है। और ये कोल्ड सीजन में ज़्यादा होता है और विशेषकर वैसे जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ की बर्फ़ गिर रही है, व्यक्ति पानी में, ठंडे पानी में, अगर जहाँ लेक है और एकदम चिल्ड वाटर है उसमें पानी नहाने लगा लड़के या बच्चे, तो जाड़े के दिनों में यहाँ भी जब ठंड बहुत प्रकोप पे रहता है ठंड का, उस समय यदि पानी का एक्सपोजर, नदियों का एक्सपोजर या बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए, अगर शरीर पे गर्म कपड़े नहीं हैं तो टेम्परेचर बहुत डिप कर जाता है और उस विशेष परिस्थिति को हाइपोथर्मिक अटैक कहते हैं। तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक हो सकता है और ऐसा देखा गया है कि जब टेम्परेचर बहुत डीप कर जाता है शरीर का, बॉडी चाहता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करें, तो शुरू में उस थरथरी होती है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने का एक मैकेनिज्म होता है कि जब ऐसे करके काँप करके आदमी टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहता है कि मेरा बॉडी मेंटेन रहे। लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं हो पाता है तो हमारे जितने ब्लड की विस्कोसिटी है वो चेंज हो जाती है और जितना फ्लो ब्लड का होना चाहिए वो नहीं होता है। उसलिए तीनों सिस्टम पर बहुत गंभीर कुप्रभाव पड़ता है। कार्डियक आउटपुट पर, हार्ट के सिस्टम पर, ब्रेन पर जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए उस पर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। तो तीनों वाइटल एरिया को ये टेम्परेचर का लोअरिंग होना इफेक्ट करता है और इससे एरिथमिया भी होता है, हार्ट की धड़कनें होने लगती हैं, ब्रेन को सप्लाई नहीं मिलता है तो कन्फ्यूजन, स्टुपोर होने लगता है कि कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं चल पाता है। और ये सब होते हुए वाइटल एरिया को इतना इफेक्ट करता है कि उससे जो वाइटल एरिया के शटडाउन होने लगते हैं और व्यक्ति कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है। तो इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि टेम्परेचर लो होने लगता है बॉडी का, और तो सर्दियों का मौसम, ऐसे में लोग आग भी जलाते हैं, तो वो टेम्परेचर को हाई करने के लिए, सामान्य करने के लिए आग कारगर हो सकता है या फिर कोई अन्य तरीका है? नहीं, जब हाइपोथर्मिया का अटैक हुआ है तो उससे नॉर्मल टेम्परेचर लाना जल्द से जल्द बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वार्म एरिया में आग अगर है तो उससे वार्म होगा, हीटर है उससे वार्म होगा, रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोई और चीज़ें हैं उससे वार्म होगी, कंबल या कोई ऐसे गर्म कपड़े उसके ऊपर डाले रहें जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसका ह्रास जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से नहीं हो। तो ये सब चीज़ों के अलावे जबकि उसके बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन हो रही है, बढ़ रही है, हीट बढ़ रहा है शरीर के अंदर, तो गर्म चीज़ों का सेवन भी उसे कराया जाना चाहिए जिससे कि अंदर भी ब्लड की सप्लाई में, जैसे हॉट कॉफ़ी है, हॉट टी है, उस तरह की चीज़ें से भी ब्लड की सप्लाई में ब्लड का लेवल गर्म हो और हर जगह सुचारू रूप से ब्लड की सप्लाई हो पाए। तो आग का भी या हीटर का भी प्रयोग में लाना उस समय बहुत आवश्यक होगा और प्राण बचाने वाला हो सकता है। तो अगर डॉक्टर के पास जाने की नौबत आती है तो डॉक्टर के पास इलाज कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो उसकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसे वार्म रूम में, हीटेड रूम में रखा जाता है। उसके ऊपर पे वार्म क्लोथिंग्स जितनी भी लेयर की दी जा सकती है वो दी जाती है। उसकी ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए उस प्रॉपर तरीके से सारा कुछ अरेंजमेंट करने के साथ साथ जो हॉट पेय पदार्थ हैं उसे देने की कोशिश की जाती है जिससे कि अंदर का सिस्टम उनका सुचारू रूप से चलते रहे। अगर उसमें हार्ट ब्लॉक हो रहा है या हार्ट स्टॉप करने की होती है तो सीपीआर दिया जाता है कि जल्द से जल्द हार्ट का पंपिंग जो कोल्ड के कारण से जम रहा है या फिर नहीं कर रहा है या लेस इफेक्टिवली कर रहा है उसे जल्द से जल्द रिवाइव किया जाए। तो उसके लिए
कभी कभी अगर एरिथमिक है या फिर कंडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो शॉक भी दिया जाता है, कार्डियक शॉक दिया जाता है, जिससे कि हार्ट तुरंत अपना मूवमेंट शुरू कर दे, जिससे कि उसकी जान बच पाए। तो इस तरह से क्रिटिकल केयर के रूप में हाइपोथर्मिया के पेशेंट्स को देख करके इलाज की जाती है, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हाइपोथर्मिया के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने हाइपोथर्मिया के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। अगर किसी के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उसको फॉलो करें। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।